आज से 14 साल बाद जब भारत की आबादी 152.2 करोड़ हो जाएगी तो भारत में हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। 2036 में जब इस देश की आबादी 150 करोड़ के पार चल जाएगी तब इस भारत में पाया जाने वाला हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। और आज जनसंख्या दिवस के अवसर पर हमने सोचा कि आपको उन आंकड़ों से अवगत कराए जाए जिनको सुनकर आपको लगेगा कि बिहार अब महाराष्ट्र को कैसे पीछे छोड़कर यूपी के बाद भारत का वो दूसरा राज्य बन जाएगा जिसकी आबादी सबसे ज्यादा रहेगी। अगर प्रजनन दर की बात करें तो बिहार का प्रजनन दर अभी 2.98 है। मतलब एक परिवार में बिहार में 3 बच्चे पैदा होते हैं। हालांकि ये धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जब भी हम जनसंख्या की बात करते हैं तो चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। और आज का मुद्दा यही है, दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, उसी के हवाले से हम आपको बता रहे हैं कि आज से 14 साल बाद यानी कि 2036 में जब इस पूरे देश में 152 करोड़ लोग होंगे तब उस वक्त बिहार उसमें 14.5% का हिस्सेदारी दे रहा होगा। मतलब ये कि भारत के कुल आबादी का 14.5% लोग बिहार के होंगे और पूरे भारत में हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज है जनसंख्या दिवस और जनसंख्या के दिवस के दिन हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे बिहार की आबादी बढ़ी है। यह भी बताएंगे कि कैसे कैसे बिहार का प्रजनन दर घट तो रहा है, लेकिन अगर आज की तारीख की बात करें तो 2.98 प्रजनन दर बिहार का है। इसका मतलब ये कि एक परिवार में बिहार के 3 बच्चे पैदा होते हैं, एक फैमिली में 3 बच्चे पैदा हो रहे हैं। और इसका अगर डेटा की बात करें तो पहला डेटा यह है कि देखिए, हम दो हमारे दो आपने बहुत बार सुना होगा। जो केंद्र की सरकार है उसने ये तय किया है कि 2045 तक हम भारत के हर राज्य में हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट लागू कर देंगे। और केंद्र की सरकार को लगता भी है कि 2045 तक हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। भारत के 10 राज्य ऐसे हैं जहां का प्रजनन दर 2 पहुंच चुका है। मतलब कि जो केंद्र सरकार ने 2045 तक का अनुमान लगाया है कि हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट आएगा, भारत के 10 राज्यों में वो 2022 में आ गया है। अब आइए बिहार पर। बिहार का जो हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि जो प्रजनन दर है वो 2 पर आने में अभी बहुत लंबा वक्त लगेगा, 17 साल के आसपास लगेगा। और अनुमान के मुताबिक 2039 में हम 2039 साल में जब हम लोग का प्रजनन दर 2.98 से घटकर 2 पर पहुंचेगा। फिलहाल हमारा प्रजनन दर है 2.98 और 2.1 होगा 2039 में। अब अगला आंकड़ा यह था कि 2036 में पूरे भारत की आबादी हो जाएगी 152.2 करोड़ और उसमें बिहार का हिस्सा रहेगा 14.5% का। मतलब ये कि पूरे भारत में हर 7वां जो व्यक्ति होगा वो होगा बिहारी। और 2036 में हम लोग महाराष्ट्र को आबादी में पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य बन जाएंगे। और पहला तो आपको पता है उत्तर प्रदेश। अब एक आंकड़ा और समझिए आप, ये जान लीजिए कि बिहार का आबादी कैसे कैसे बढ़ा है, क्योंकि ये जानना भी बेहद जरूरी है। अगर हम 1991 की जनगणना की बात करें तो उस वक्त बिहार की आबादी थी 6 करोड़ 45 लाख। अगर हम 2001 के जनगणना की बात करें तो उस वक्त बिहार की आबादी थी 8 करोड़ 29 लाख। अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें तो उस वक्त बिहार की आबादी थी 10 करोड़ 40 लाख। 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है, लेकिन जो रिपोर्ट छपा है उसके अनुमान के मुताबिक 2021 में बिहार में 12 करोड़ 30 लाख लोग हो गए हैं। और अगर हम 2036 की बात करें तो 2036 में बिहार में लमसम 14 करोड़ 85 लाख लोग होंगे। मतलब भारत का हर 7वां व्यक्ति बिहारी होगा। अब एक और डेटा जान लीजिए, बिहार का प्रजनन दर कैसे घटा है ये समझा देते हैं आपको हम। देखिए 2009 से 11 के बीच बिहार का प्रजनन दर था 3.70, लमसम 4 के आसपास। उसके बाद 2011 से 15 तक हुआ 3.81, 2021 से 25 तक हुआ 2.92, मतलब अभी का जो चल रहा है 26-30, मतलब 2026 से लेकर 2030 तक जो अनुमानित आंकड़ा है वो है 2.64। 2031 से लेकर 2035 तक का जो अनुमानित आंकड़ा है वो है 2.38 और 2036 से लेकर 2040 तक का आंकड़ा है 2.1। मतलब 2039 में हम ये मतलब जो लक्ष्य है केंद्र सरकार का हम दो हमारे दो वाला, वो हम उस वक्त हासिल करेंगे। और आज से 14 साल के बाद हर पूरे भारत में जो हर 7वां व्यक्ति होगा वो एक बिहारी हो गया।
जनसंख्या दिवस के दिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम इतने जल्दी जल्दी अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं कि देश के लिए भी हम खतरा पैदा कर रहे हैं। संसाधन तो उतना ही है, लेकिन हम लोग अपना आबादी बढ़ाकर कहीं ना कहीं सरकार पर भी प्रेशर डाल रहे हैं और इस अर्थ पर जहां हम रह रहे हैं, जिस जमीन पर, उस पर भी प्रेशर डाल रहे हैं। सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कैसे भी जनसंख्या नियंत्रण हो। कई लोगों का मानना है कि जनसंख्या के नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर हम लोग को खुद समझ नहीं आएगा तो सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। बाकी ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा नाम प्रशांत है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।